हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 का एक हिस्सा बीत चुका है। मतलब 7 महीने इस साल के जा चुके हैं और अभी तक आप अपने लक्ष्य को लेकर सीरियस नहीं हैं। तो एक बार फिर से आपको अपने लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो समय गया वो गया, लेकिन जो बचा है वो हमारे लिए बहुत कीमती है और जब चाहा तभी राह दिख जाती है, ये हम भी मानते हैं। तो एक और लास्ट मौका हमें मिला है, हम अपने लक्ष्य पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और हम करेंगे भी। तो आप आज से ही अपने लक्ष्य पर फिर से लग जाइए एक नई उम्मीद के साथ कि जहां चाहा है वहां राह मैं निकाल ही लूंगा। इसके लिए आपको बहुत से काम करने होंगे, लक्ष्य ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता, क्योंकि पढ़ता हर कोई है लेकिन सफल कुछ एक लोग होते हैं। क्या कमी रह जाती है पढ़ाई के तरीकों में जिससे अधिकतर लोग सफल नहीं हो पाते और कुछ लोग सफल हो जाते हैं? उन पॉइंट्स पर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो बुक तो हमारे पास होती है, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है कि हम पता नहीं कहाँ खो जाते हैं और हम कहाँ और बुक कहाँ, ऐसी फीलिंग आने लग जाती है। और कुछ देर बाद जब हम संभलते हैं तो पाते हैं कि बहुत सारा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक हमने पूरा एक पेज भी तैयार नहीं किया है। ये होता है मन का भटकाव, जब आप अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं पढ़ाई पर। पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे पहला काम आपको करना है, अपने अंदर रुचि जगानी है अपने लक्ष्य के लिए। ये आपको एक नॉर्मल बात लगती है, लेकिन इस पॉइंट के बिना आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट्स, एक बार अपने लक्ष्य को आप एकांत में बैठकर सोचिए कि आप उसे क्यों पाना चाहते हैं, आखिर उसमें क्या स्पेशल है, आपको उसके प्रति लगाव क्यों है। अगर वो आपको मिल गया तो आप अपनी लाइफ में करने वाले क्या हैं। ऐसे बहुत से पॉइंट आपको याद करने होंगे। फिर आप में जो जुनून आएगा, आप में उसके प्रति जो लगाव आएगा, आप सोच नहीं सकते वो कितना यूनिक होगा। और जब वो लगाव आपके अंदर दिखाई देगा ना, आप खुद पे खुद तैयार हो जाएंगे पढ़ने के लिए, अपने आप को उत्तेजित कर पाएंगे पढ़ने के लिए, और उस समय आपका भटकाव भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला काम। और जब भी आप पढ़ने बैठे, एकांत माहौल में बैठे, बिना शोर शराबे के बैठे, अपने सारे काम कंप्लीट करके बैठे। और दूसरा काम आपको करना है, पढ़ते वक्त अपने को एक्टिव रखना है। कैसे? आप बुक लेकर ही ना बैठ जाएं कि बस मैं पढ़ रहा हूँ। आपको उसके साथ आपकी रफ नोटबुक, आपका पेन वगैरह सब कुछ लेके बैठना है। इससे क्या होता है, जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहते हैं उतना ज़्यादा आपको वो चीज़ें याद होती हैं। तो सबसे पहला काम आपको आपके लक्ष्य के प्रति लगाव जगाना है कि आपके लक्ष्य को आपको इतना सोचना है, अपने माइंड में इतना सेटअप देना है उसका कि हाँ, उठते बैठते आपके दिमाग में आपको आपके लक्ष्य के बारे में ही सोचने का मौका मिले। आप उसके अलावा कुछ भी ना सोचें, उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करें। पहला काम हो गया। दूसरा, जो भी आप पढ़ें, चाहे वो कितना ही छोटा टॉपिक हो, चाहे कितना ही बड़ा टॉपिक हो, हर समय अपने पॉइंट्स को रिलेट करते रहें और उसे मनन करते रहें कि एक बार पढ़ा मात्र था मैंने बुक से, लेकिन मेरे माइंडली मैंने उसको कितनी बार रिकॉल कर लिया, इसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब जब तक लक्ष्य मिल नहीं जाता, आपका पूरा समर्पण अपने लक्ष्य के प्रति होना चाहिए। यही वो रणनीति है जिसके बिना आप सफल नहीं हो सकते। और जो सफल होते हैं वो यही एक रणनीति अपनाते हैं कि उनका हर एक मिनट अपने लक्ष्य पर रुका होता है। उन्हें सपने भी अपने लक्ष्य के आते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन जो सफल हुए हैं उनसे एक बार आप मिलके देखिएगा, वो कितना पढ़ते थे, कितना उन्होंने मनन किया है, अपने ऊपर कितना काम किया है। और आप सोचते हैं कि मैंने एक बार अपने टॉपिक को पढ़ा और बस मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको उस टॉपिक को पढ़ने के बाद भी पता नहीं कितनी बार उसे रिवाइज करना पड़ेगा, कितनी बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कहाँ कहाँ से उसमें पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे, और कितना उस पर सोच विचार करना पड़ेगा, तब जाकर आपका टॉपिक तैयार होता है। और एक बार पढ़ने मात्र से तो आपको उसके पूरे पॉइंट्स भी समझ में नहीं आएंगे। तो ये जो जर्नी है, ये जो आपकी पूरी प्रोसेसिंग है, ये बहुत लेंदी है, बहुत समर्पण चाहती है। और आप सोच रहे हैं कि बस मैंने पढ़ा, बुक ली, मैं पढ़ने बैठा, मुझे जो समझ में आया वो ठीक,
बट जैसे ही मैंने पढ़ना बंद किया और मैं खड़ा होके चला, बस वहीं पर मेरी पढ़ाई बंद हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। पढ़ने वाले जब पढ़ने बैठते हैं तो वो पूरी तरह से अपनी पढ़ाई को समर्पण देते हैं। जब वो पढ़ रहे होते हैं उस समय वो पूरी तरह एक्टिव होते हैं अपनी पढ़ाई में। उन्हें पूरी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है, समय कितना बीत गया है इस पॉइंट से भी उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। वो पूरी तरह से पढ़ाई पर फोकसेबल होते हैं, मतलब फोकस उनका पढ़ाई पे होता है। और जब वो अपनी पढ़ाई को बंद करते हुए उठ के वहां से जाते हैं, अपनी पूरी दैनिक दिनचर्या के दौरान भी अपनी पढ़ाई को ही रिवाइज करते रहते हैं कि ये पॉइंट ऐसा था, ये मैं अगर वहां से जोड़ के उसमें ये ऐड कर देता हूँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा, शायद इस पर यहाँ से क्वेश्चन बनता है और उसने मुझे इस पे ये बात बोली थी, मुझे ये भी नोट करनी चाहिए, शायद ये भी एक क्वेश्चन बना दे। ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ना सिखाते हैं। एक पॉइंट ऐसा ही नहीं है कि बस आपने पढ़ा और जब आप वहां से उठकर गए तो आपने बस पढ़ाई वहीं छोड़ दी और आप जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, पूरा समर्पण चाहिए। जितना ज्यादा आप समर्पण देंगे उतना ही ज्यादा आप अपनी लाइफ में सफल होंगे। देखिए, बिना मनन कुछ भी नहीं है। सबसे पहला काम पढ़ने का यही रूल है कि जितना पढ़ा उसका बार बार मनन किया। ये पढ़ने मात्र को तो हम 1 पेज या 2 पेज पढ़ते हैं, लेकिन मनन इतना होना चाहिए जिसकी कोई हद ना हो। तीसरा पॉइंट आता है कि आप अपना रोना हर किसी के सामने रोते रहते हैं। जैसे आपको कोई दुख है, आपकी फैमिली कंडीशन है, हालात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कुछ भी ऐसी बातें हैं, आप हर किसी के पास बैठते हैं या किसी से भी मिलते हैं तो उससे कहते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है, मेरे हालात ऐसे हैं, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मैं इन सभी पॉइंट्स के साथ वो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सक्सेसफुल इसी वजह से नहीं हो पा रहा हूँ। तो दुनिया आपको सुनती है, ठीक है, लेकिन उस पॉइंट्स का इफेक्ट उन पर बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो आपने उनसे कहा वो उससे खुश जरूर हुए होंगे, देख इसकी लाइफ ऐसी है, अदरवाइज उन्हें आपकी किसी भी बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उल्टा कि वो आपके जाने के बाद ये और कहेंगे कि इसके तो हमेशा का यही रहता है, ये ऐसा ही है, इसका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको उनसे बातें करके कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। आप हर किसी को पकड़ के अपना रोना रो रहे हो, इससे किसी का फायदा नहीं होगा। आपको खुद पे ही काम करना होगा, आपको अपनी प्रॉब्लम से खुद ही लड़ना होगा कि जो भी हालात हैं उसी में मैं सरवाइव करूंगा और उसी में सबसे अच्छा करके दिखाऊंगा कि हाँ, फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, मुझे पढ़ने का फुल ऑन स्पेस नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, जैसी भी मिल रही है कंडीशन मैं उसमें पढ़ूंगा, जितनी भी सुख सुविधाएं मिल रही है मैं उसमें रहूंगा, पढ़ने का मटेरियल कम है लेकिन मैं उसी से पढ़ लूंगा। आपने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे जिनके आसपास कोई भी पढ़ने का साधन नहीं है, ठीक है, फिर भी पता नहीं वो कहाँ कहाँ से पढ़ने की कोई ना कोई व्यवस्था कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं। आप तो उनसे बहुत आगे हैं, आपके पास तो बुक्स भी हैं, आप जो चाहे वो परचेज करके पढ़ भी रहे हैं, तो फिर पढ़ने में डर काहे का? एक बार पूरा समर्पण देके तो देखिए। ऐसे ही बुक्स तैयार नहीं हो जाती कि आप सोचें कि मेरे रूम में बुक पड़ी है, वो अपने आप मेरे माइंड में छप जाए और मैं उसके बेस पर पेपर दे आऊं। ऐसा कभी नहीं होगा। आप जब तक उनको पढ़ के तैयार नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। और यकीन मानिए, जैसे जैसे आपके टॉपिक क्लियर होते जाएंगे, आप अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करते जाएंगे, आप में कॉन्फिडेंस अपने आप आता जाएगा कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ और मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और दुनियादारी के सामने अपनी बातों को रखना बंद कीजिए। अपने आप से कहिए कि जो भी हालात हैं मैं उन्हें बदल लूंगा और मैं बहुत कुछ कर। आपको अपने ऊपर काम करना है कि मैं एक दिन हर एक पॉइंट बदल दूंगा, जो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता वो भी मेरे बारे में अच्छा कहेगा। वो होती है मेन पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहूंगी कि अब तक जो हुआ सो हुआ, जो समय गया सो गया। अगर आपने अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो आप आज ही से बहुत अच्छा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहला काम, अपने लक्ष्य को अपने माइंड में एक बार एकांत में बैठ के सोचिए कि आप आखिर अपना लक्ष्य कैसे बना रहे हैं, क्यों उसे पाना चाहते हैं और पाने के बाद वो कैसा होगा, आपकी लाइफ कैसी होगी। आपको अपने आप को इतना ज्यादा उसके लिए मोटिवेट करना है कि उस मोटिवेशन के आगे कोई भी मोटिवेशन कुछ भी नहीं हो, कि वो आपको इतना ज्यादा जगा दे कि नींद बिल्कुल ना आए।
जिन भी स्टूडेंट को पढ़ते वक्त नींद आती है, उसका सीधा सा अर्थ है कि आप अभी भी अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है, अपने लक्ष्य को लेकर सीरियस नहीं है। जिस दिन आपको लक्ष्य सीरियसली लेना आ गया, उस दिन नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी। और जिन्हें याद नहीं होता है, कैसे नहीं होगा? पाना है ना कुछ, तो जब कुछ पाना है तो उसके लिए एक काम को 10 बार भी करना पड़े तो काहे की बुराई। आप 10 बार याद कीजिए, 10 बार उस टॉपिक को समझिए, याद होगा, 100% होगा। और प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में है, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आपकी परिस्थितियां, हालात, चाहे कुछ भी, सब किसी की, हर किसी इंसान की लाइफ में वो अवेलेबल। आपको क्या करना है, उन प्रॉब्लम्स को अगर आप अभी सॉल्व कर सकते हैं तो कर दीजिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो कुछ दिनों के लिए उन्हें छोड़ दीजिए कि मैं अपने लक्ष्य को पालूं, वह अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। आपको बहुत कुछ करना है, ऐसा नहीं है कि घुट घुट के जीना है। अगर ये लाइफ मिली है तो इसको खुशी के साथ जिए, इस लाइफ में बहुत कुछ अचीव करें और हर एक पॉइंट पर काम करें। आपका सिलेबस आपको बोरिंग लगता है, आप पढ़ना नहीं चाहते, इसके पीछे भी कई रीजंस हैं। आपने हर एक पॉइंट को अपने ऊपर हावी कर लिया है। जैसे मुझे राजस्थान जीके पढ़ना है, एक बार पढ़ना तो स्टार्ट कीजिए, उसको सोचना समझना तो स्टार्ट कीजिए, बार बार पॉइंट्स पे मनन करना तो स्टार्ट कीजिए। साथ ही साथ करंट अफेयर्स को डेली पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो डेली एक टॉपिक लीजिए, उसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए, उस पर काम कीजिए। एक ना एक दिन आप अपने पॉइंट्स पे, जो भी वीक पॉइंट्स हैं, उन पे काम करेंगे तो आगे तो जरूर बढ़ जाएंगे। आपको मैथ नहीं आती है तो जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें तैयार कर लीजिए, लेकिन करना आप ही को है। हर एक पॉइंट पे जब काम किया जाता है तो वो कभी ना कभी स्ट्रॉन्ग जरूर होता है। और आप अगर यही कहते रहेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसी प्रकार का रोना रोते रहेंगे, तो पूरी दुनिया आप पे हंसती रहेगी और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टे आपकी ही इमेज जो है वो खराब हो जाएगी। तो आप आज ही से अपने हर एक पॉइंट पे काम कीजिए, अपने अच्छे व बुरे जो भी पॉइंट्स हैं उन्हें लिखिए और उन्हें सही करने की कोशिश कीजिए कि हाँ, मेरे ये पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, मैं इन्हें और ज़्यादा संवारूंगा, और ये पॉइंट्स मेरे खराब हैं, मैं इन पॉइंट्स को भी सुधारूंगा। और एक परफेक्ट जो कंडीशन होती है एक एग्ज़ाम को पास करने के लिए, मैं उसे ला के रहूँगा और हर संभव कोशिश करूँगा अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाऊँ और अपने लक्ष्य को मैं हासिल कर पाऊँ। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत काबिल हैं। बस एक बार अपनी काबिलियत को पहचानिए, हर संभव कोशिश कीजिए अपने आप को संवारने की। क्या हो गया, आपने कितने अटेम्प्ट्स दे लिए हैं, आपने कितना समय उसे दे दिया है, लेकिन जो अब बचा है उसे अब बहुत अच्छा यूज कीजिए और इस बार के अटेम्प्ट में अपने आप को सिलेक्शन जरूर दीजिए। ऐसा आप कर सकते हैं अपने अंदर छुपी काबिलियत को पहचान कर। एक बार एक और मौका अपने आप को जरूर दें, आप